बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम मौजूद हैं जी शहजाद हकीम के पास। शहजाद हकीम एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो कि थोड़े से अरसे में एक मार्फत हासिल की है, टिक टॉक की दुनिया का एक मारूफ शहजादा, और जिन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए अपने इस कारोबार को चमकाया है। और इनके पास माशाल्लाह गन मैन मौजूद हैं, गाड़ियाँ रखी हुई हैं माशाल्लाह, पराडो वगैरह। तो अगर इनके शजरा निसब की बात करें, वालिद मोहतरम पीरी मुरीदी करते थे, अब जो बेटे हैं माशाल्लाह वो हकीम बन गए हैं। बाकी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इन्होंने थोड़े अरसे के अंदर कितनी ज़्यादा तरक्की की है। अब अगर हम रिश्तेदारों की बात करें तो रिश्तेदारों में से कोई भी इन पर बिलीव नहीं करता, लेकिन बाहर यूके और कहाँ से पता नहीं यहाँ पर मरीज़ आते हैं, और डेली हम टिकटॉक पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर डेली इनके चर्चे देख रहे होते हैं। अपने बारे तुम दसे सो भाई, इतने थोड़े अरसे दे विच तुसां इतनी ज़्यादा तरक्की किवें कीती है, इहदे विचों राज क्या है? अल्लाह के रसूल की अतात। बिल्कुल। दो रास्ते होते हैं आपके पास, एक रास्ता नेगेटिव गलत कामों की तरफ जाने वाला रास्ता, एक पॉजिटिव रास्ता। अल्लाह के रसूल ने आपको बताया है पॉजिटिव रास्ता, सीधा रास्ता, सच वाला रास्ता, झूठ से बचने वाला रास्ता, चोरी से बचने वाला रास्ता, बेईमानी से, जना से बचने वाला रास्ता, गब्बन न करने वाला रास्ता। सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत जो रास्ता है, जो जिंदगी गुजारने का तरीका है, उसवा कामिल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप लोगों को, मुझे भी सबको समझाया है। बीइंग ए मुस्लिम मेरा काम है, मैं मोहम्मद पाक का फॉलोअर हूँ, तो मैं पूरा फिर फॉलोअर बनूँ ना। उन्होंने जो जो हिदायत की हैं, जितनी मेरी से कोशिश हो मैं उस पर अमल तो करूँ। जब से मैंने सीधे वाला रास्ता अपनाया है तब से तरक्की होना शुरू हो गई है। आपने फरमाया बंदा बूहे दे आवे रोटी खवाओ, मैंने यहाँ लंगर खुलवा दिया है। अभी लोग हैरान होते हैं, यार ये आम सा हकीम जब जाते हैं खाना खिलाता है, मैं खिला रहा हूँ, मेरी औकात है। हर दाने दाने पर मोहरे हैं, मिलना है उनको। आप नियत ठीक करें। आप कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं है, रोजगार में तंगी आ गई है, रोटी नहीं पकती, घी दे पैसे कहनी, मरचा लूण दे पैसे कहनी, जाल दे शॉपिंग दे पैसे कहनी। आप मेहमानों को खाना खिलाएं, आप लंगर चलवाएं, देना सीखें। आपका हाथ यूं होना चाहिए, यूं नहीं होना चाहिए। जब जब आप यूं करते हैं बर्बाद हो जाते हैं। मांगने वाला देखा है कभी उसने कोई तरक्की की हो? हाथ जो यूं है, फकीर को कभी देखा है उसने तरक्की की हो? उसने कोई महल बनाया हो, गाड़ियां ली हो, मुरब्बे जमीन के? यूं जो है हाथ, यूं वाला हाथ जो है ना, ये देने वाला जो हाथ है, ये कभी खाली नहीं होता। इस पर अल्लाह ताला की रहमत होती है। आप देना सीखें। अभी लोग क्या करते हैं, गलती से किसी के पास चले जाओ, सब लोगों की बात नहीं करता, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसी उनकी फितरत होती है, ऐसे बेईमान किस्म के लोग होते हैं। उन्होंने दे रहे थे कुत्ते भोंक दे बन, बंदा जो पहुंच गए 3 घंटे बंदा रुल सी बैठा, प्रोटोकॉल ना मिल सी। मेरे पास वो ड्रामा नहीं है, वो जगीर दराना निजाम, वो फूट फात, वो है ही नहीं। मैं तो घुल मिल जाने वाला बंदा हूं। मेरे पास जिस जात पात का बंदा आए, हिंदू आए, अंग्रेज आए, मुसल्ली आवे, गरीब तरीन बंदा आवे, गलकड़ी पावनी, हाँ अल्लाह ने उनका मसला हल करने। पता नहीं जिंदगी डू जाड़े डा साल है। मैंने देखा ईदी साहब को, ईदी साहब का जब मैंने जनाजा देखा ना, मेरी रूह तड़प गई। इतने लोग, इतनी आवाम, इतने बंदे, क्या था? पॉजिटिव रास्ता, सीधा रास्ता। बालों को रूढ़ी चामने, ओ जेड़े बाल तुहाडे ऐन गैन कीते हुए बाल, जनानी पहले मशूक च बनाई, बस सहेली च बनाई, वाल आई लव यू, वाल आइसक्रीम च खवाई। इंसानियत का सबक सीखना है तो ईदी साहब को पढ़े ना जरा। उन्होंने उस रूढ़ी से, उस गंदगी से, उस बच्चे को जिसको मुआशरा नहीं कबूल करता, हराम दा बाल सड़े नंजे को, उन्होंने उठाना है, उधर लेकर जाना है अपने घर में, उसको नहलाना है, अजान दिलवानी है, उसको पालना है, उसको बना देना है जज, उसको बना देना है बहुत बड़ा वकील, उसको बना देना है बहुत बड़ा प्रोफेसर। ये है इंसानियत। और जब वो ईदी साहब के सर पर आई, वफात पा गए, जनाजे में इतने लोगों ने शिरकत की। एक शख्सियत मौलाना खातिम रिजवी, दूसरी शख्सियत, एक कदम नहीं है, पाँव नहीं है, व्हील चेयर पर बैठे हैं। इतने फॉलोअर हैं माशाल्लाह, इतने फॉलोअर। लोग सोच रहे थे, जिस दिन उनका नमाज जनाजा हुआ है, लोग सोच रहे थे कि काश हम इस बंदे को वोट देते, काश ये बंदा हुकूमत पर तख्त पर आता, तो हमारे मुल्क का क्या सूरत हाल हो जाती। सोच का फर्क है ना।
ये कॉन्सेप्ट जब आपके दिमाग में खोपड़िया में इधर बैठ जाता है ना, तो फिर तरक्कियां शुरू हो जाती हैं। मैं 1 रुपया भी जेब में नहीं रखता, ना अकाउंट में रखता हूं, ना जोड़ने का शौक है। हल्फन कह रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है पैसे जमा करने का। इधर ही पैसे आने, इधर ही खर्च कर देने हैं। कोई मुरब्बे, जदादे, जगीरें, मट्टी में लोग जाते हैं, दूसरे चौथे महीने लाश की शनाख्त ही नहीं होती, सब मट्टी हो जाता है। सब मट्टी हो जाना है ना, ये इस बात को समझते हैं। फिर ये क्यों कर रहे हैं लूट खसूट? जिसको देखो रिश्वत के पीछे भाग रहा है, जिसको देखो बेईमानी के पीछे भाग रहा है, फ्रॉड, फ्रेब, झूठ। कितने दिन कूड़ दी म्याज थोड़ी होती है, 2 जाड़े चल दे 4 जाड़े बल कहानी खत्म। मेरी जो तरक्की का राज है, ये मेरे पास जितनी गाड़ियां खड़ी हैं ये सब लोगों की दी हुई हैं। मन ने मेरी औकात का पता है, मैं गरीब आदमी हूं, मिडल मैन हूं, मेरा बाबा मिडल मैन है। जब से सच्चाई का रास्ता दिमाग में आया है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत पे अमल किया है, उस दिन से फिर तरक्कियां शुरू हो गई हैं। यूके बैठा हुआ शख्स मुझसे मिलने के लिए तड़पता है, अमेरिका बैठा हुआ शख्स मुझसे मिलना चाहता है, डायरेक्ट मुल्तान उतरता है सीधा मेरे पास। मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, ये इश्क हो जाता है, किया नहीं जाता। और आशिक लोग पता है किस पे होते हैं? जिसमें अच्छाइयाँ होती हैं। अभी खादिम सिद्दीकी साहब के कितने आशिक हैं पता है आपको? अंदाजा है? सोच भी नहीं सकते आप। ईदी साहब के कितने आशिक हैं? इसी तरह से बहुत सारी शख्सियात है। वो शेक्सपियर ने कहा है कि ये दुनिया एक स्टेज है, इस पर आने वाला हर बंदा अदाकार है। लोग आते हैं, अपने अपने हिस्से की अदाकारी करते हैं, टुर जाते हैं, कहानी खत्म। कुछ लोग बहुत अच्छी अदाकारी करते हैं, उनको फिर याद रखा जाता है, कुत्बे लगाए जाते हैं कब्रों के ऊपर। मेरे दिमाग में यूं बात आई, यार मैं क्या हूं? मैं एक हकीम हूं, क्या हूं? मैं क्वालिफाइड हूं, फिर मैं अपने काम को सीरियस क्यों नहीं ले रहा? मैं क्यों आवारा फिर रहा हूं? डेली मेरी शिकायत घर में आ जाती है, कभी किसी का सिर फाड़ दिया है, कभी किसी की टांग तोड़ दी है, कभी कुछ, कभी शिकायतें, कंप्लेनें। बाबा जी ने बुलाया, अभी मेरे वाल चिट्टे हैं, मेरा पुत्र हया बात मार। पैसे ही कमाने हैं ना, तो बोला सही वाला तरीका आजमा ले। बाबा जी ने आपको 5 नुस्खे मुझे दिए। दिल के वाल बंद का नुस्खा, किसी के अब्बे के पास नहीं है। मेंस पावर का नुस्खा। अभी लोग पूछते हैं जी वो मिजाज देखकर दवाई दें फलां। ये अखलात मैंने पढ़ी हुई हैं, ये मिजाज भी मैंने पढ़े हुए हैं। अभी लोग क्या करते हैं, लोगों का दिमाग खराब है। वो कहते हैं जी 200 साल पुराना नुस्खा, 500 साल पहले मोटरसाइकिल आई तो प्यू को लेके आना आई। 500 साल पहले ये वाला मोबाइल था, एंड्रॉइड था? नहीं था। उस वक्त इजादात नहीं थी। अभी जिद्दत आई है। मेंस पावर की भी टॉप की दवाई है, हिकमत में भी हैं। आप उनको जरा थोड़ा देख लें, पढ़ लें, समझ लें कि जोंद बदस्तर किस काम आता है, जाफरान किस काम आता है, कस्तूरी किस काम आती है, कुश्ता सोना किस काम आता है, कुचला मुदब्बर किस काम आता है, माल कंगनी किस काम आती है। हकीम तो तुसा बन के पढ़ी नहीं ना, तजर्बा कीता नहीं। जब तक आप तजर्बा नहीं करेंगे तब तक आप काबिल कामिल हकीम नहीं बन सकेंगे। ये डॉक्टर होते नहीं थे, पहले हकीम होते थे। हकीमों ने किया है, हकीमों ने अपनी मंजी खुद ठोकी है। हकीमों में कोई ऐसा लीडर नहीं पैदा हुआ जो अपनी हिकमत के लिए बात करे। कौंसल फतेह में जाते हैं, लेली किस्म के बंदे हैं, अपने हकूक नहीं मांग सकते। अस्पतालों में देखें, डॉक्टर ज्यादा हैं, हकीमों की सीटें खाली पड़ी हैं, वहां हकीम मिलता नहीं है। हकीम को तनख्वाह नहीं मिलती, हकीम को नौकरी नहीं मिलती। हकीम को ऐसे समझा जाता है, सुतेली मां वाला सलूक किया जाता है। अभी लोग मुझसे पूछते हैं, यार तुम हकीम नहीं लगते, तुम तो गुंडे लगते हो। तुम्हारी बात में वो बात जो है ना गुंडों वाली, बात गुंडों वाली नहीं है। हक सच की बात करता हूं, आंखों में आंखें डाल के बात करता हूं। मैं काना हूं किसी का, अपने हकूक की बात करता हूं। हकीम क्यों रुले पड़े हैं? मक्खियां मार रहे हैं, बंदा नहीं चढ़ता। इनके अपने करतूत भी ठीक नहीं है, इसीलिए बंदा नहीं चढ़ता इनके मताब पे। लोग जाने के लिए तैयार नहीं है, इलाज करवाने के लिए तैयार नहीं है। ये झूठे हैं, फ्रॉड करते हैं, हर बीमारी अपने गले डाल लेते हैं। जिसके वो स्पेशलिस्ट नहीं है तो ना करें ना, रेफर टू निश्तर अस्पताल, रेफर टू डॉक्टर विक्टोरिया। मौत आती है कहते हुए 200 रुपया ना लें, 1000 रुपया हराम का बच्चों को ना खिलाएं। जितने लोग आप अपने बच्चों को हराम की रोजी खिलाकर पाल रहे हैं, ये बच्चे एक दिन आपके गिरबान पकड़ेंगे, यहां से पकड़ेंगे। कब्बर दिफाते क्या ना डेसन, फायदा ही नहीं कमाई दा, कहां कुत्ते खा वेसन। हलाल में बरकत होती है। आप पॉजिटिव सोचना शुरू करें अपने कारोबार। आप अगर मिसाल के तौर पर बढ़ाई हैं, वो क्या कहते हैं उसको, फर्नीचर बनाने वाला, अपने काम के साथ मुखलिस हो जाएं। आप लोहार हैं ना, जरा ठीक वाला लोहार बन जाएं।
कसम अल्लाह पाक की, लोग उधर अमेरिका से पैसे भेजते हैं मेरे पास, मैं इधर लोगों के किसी का मकान बनवाता हूँ, किसी का रास्ता सीधा करवा देता हूँ, किसी को बैल लेकर दे देता हूँ। लोग खुदकुशियां करते हैं गुर्बत की वजह से, खाना नहीं है, बिजनेस नहीं है, कारोबार नहीं है। जब मैंने अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के लिए वक्फ कर दी है, फिर उसका वादा है, पैसे क्या ना खुटसन, पैसे आसन। आप भी ऐसा करें, आप भी कर सकते हैं, लेकिन जज्बा नहीं है, दिल में ऐसे कुदूरत है, आप किसी का खाया बर्दाश्त नहीं करते, आपको हसद होने लग जाता है। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। जब जब आप नेगेटिव सोचेंगे किसी के भी बारे में, आप तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। यूट्यूबर साहब अभी घुस के अंदर आ गए हैं, बाहर 500 बंदा है। अभी टोकन में मैं नींद से मैं अभी बेहाल हुआ बैठा हूँ और आधे घंटा सो पाया हूँ, लेकिन ये अंदर घुस हैं। ये मेरे आज सिक्योरिटी की मैं आज क्लास लगाता हूँ, इन्होंने इसको कैसे आने दिया। चले अब ये आ ही गया है तो क्योंकि खास सिफारिश ये लेकर आया है, फिर इसके सामने जो है ना वो इंटरव्यू देना जरूरी हो गया। तो आइंदा सिक्योरिटी को भी मैं कहता हूँ कि मेहरबानी करें, जो बंदा पहले है उसे मेरे पास पहले भेजें, जो बाद में है उसको बाद में भेजें, चाहे वो रईस आज़म क्यों ना हो, चाहे वो मिनिस्टर क्यों ना हो। अच्छा, आपसे एक और सवाल है जी जी हाँ भी, ये रिश्तेदार तो तो यकीन क्यों नहीं करेंगे? हाँ जितना कन यानी कि 4 रिश्तेदार कट्ठे थे बैठे, मैं उत्ते कन शहजाद हकीम साहब दा गिला सुने, आखिर क्या वजह है? मैं अपने पिंड का, अपने गांव का खूबसूरत बच्चा हूँ। कशिश है मुझ में, कशिश है तो अमेरिका वाले लोग दीवाने हैं ना, यूके वाले दीवाने हैं, सऊदी अरब वाले दीवाने हैं मेरे। गॉड गिफ्टेड बातें हैं। भाई ने बड़ा भारी सवाल कर दिया, इसका जवाब मैं अब दूंगा, अब शरी तरीके से दूंगा। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चाचा जी थे, उन्होंने कभी इस्लाम कबूल किया था? क्यों नहीं किया? आप बता सकते हैं क्यों नहीं किया? अल्लाह ताला ने तौफीक नहीं दी। जितने कुत्ती तबीयत के लोग हैं ना, उन्होंने दूर रहना है, जितने मुनाफिक लोगों ने। मैं थॉट रीडिंग करता हूं, पता है आप लोगों को, मैं फेस रीडिंग करता हूं। यूं आंखों के अंदर अल्लाह ताला ने ताकत दी है, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे। मन ने पता ना है मेरे वसेब में कौन मेरी मुखालफत करता है। मैं चुभता हुआ कांटा, पता है क्यों? एक तो वक्त से पहले मैंने तरक्की की है, मेहनत की है यार, पिछले 20 साल मैंने पापड़ बेले हैं, झक मारी है, हिकमत पड़ी है, इलाज किए हैं लोगों के, अजाब देखे हैं, मुसीबतें देखी हैं। जिस पार्टी के साथ मैं खड़ा होता हूं, हल्फिया कहता हूं, मुखलिस खड़ा होता हूं, जो दूसरी पार्टी पर नाराज हो जाती है, क्योंकि जिसके साथ मैं खड़ा होता हूं वो ताकतवर होता है, उसकी जमीन पे कब्जा कोई नहीं कर सकता, उसकी भैंस चोरी कोई नहीं कर सकता, उसकी ऐसी की तैसी मुखालिफ की मंजी ठोक देता हूं। इसीलिए कुछ लोग मुखालिफ हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को हिदायत नहीं देनी, ये लोग गलत फहमी का शिकार हैं। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ गए थे, किस लिए गए थे? दीन इस्लाम की तबलीग के लिए, दीन इस्लाम फैलाने के लिए गए थे ना, अल्लाह का पैगाम लेकर गए थे। लोग क्या कीता ही? पत्थर मारे, बट्टे मारियान, लाख लानत उन्हें लोगों दे, क्या क्यों नहीं गड़ियान उन्होंने। ऐसे होते हैं फितना लोग, शैतान सिर्फ लोग जो नहीं आपको बर्दाश्त करते। आप ताकतवर थे, आपने क्या कहा था जब जबरील आया था? जबरील ने कहा था अगर आप हुक्म दें ईमे डेमा पर चामा तैब को भुका के मारा लब्बे के शना दलदला, तो आपने क्या कहा था? आपने कहा था ये लोग मैंने ना जाने, ये लोग मुझे नहीं जानते, कुछ नहीं कहना। वो जो एक जनानी थी जो रूढ़ी डालती थी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, 3 दिन कूड़ा डालती रही, एक दिन दूसरे दिन, ऐसी नफरत। आई थिंक वो चाची थी उनकी, जो थी, मैंने थोड़ा बहुत सुना है, समझा, इतना बड़ा वाकिफ नहीं हूं, इस पे मैं बहस नहीं कर सकता। एक बात सुनी है मैंने, चौथे दिन आप गुजरे तो ऊपर से उसने वो कूड़ा नहीं डाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। आपने पूछा भी क्या है इसको, पूछें, पता करें। पता किया तो बीमार थी, आप गए, इयादत की, उसका इलाज करवाया वगैरह वगैरह, वो इस्लाम कबूल कर लिया उसने। देखिए मेरी बात सुने, ये जो बरादरी है, ये जो वसेब है, ये जो कुछ लोग हैं, कुछ मैं लीडरों वाली बातें करता हूँ, लीडरों को मैं तब अच्छा नहीं लगता, ठीक हो गया। बरादरी में डाटा बंदा हूँ, अल्लाह ताला ने ताकत दी हुई है, इल्म दिया है, पावर दी है, ताल्लुकात दिए हैं। इधर इस कुर्सी के ऊपर कमिश्नर बैठा होता है, इधर SHO बैठा होता है रात को, कभी दिन को इधर तहसीलदार आया बैठा होता है, कभी पटवारी आया होता है, मलिक साहब सलाम अलैकुम सही फलानी गाल है। यारियां मेरी ताबेदार हैं, लोग प्यार करते हैं, बड़े बड़े ओहदों वाले इधर आए बैठे होते हैं। यो बात किसी को अच्छी नहीं लगती। किसी की बेटी के साथ मैंने शादी नहीं की, किसी की बेटी को मैं भगा कर नहीं ले गया, क्योंकि मैं नंबर बंदा हूं, मैं क्यों करूं ये गलतियां। किसी की जो लड़की मेरे ऊपर आशिक थी, समझ गाल आंधी भैया, वो लव लेटर लिखती रही, जानू आई लव यू, मैंने ऐसे लपेटा, इधर डाल दिया, फेंक दिया, जानू मर दिया, तुमने शादी ना की, मैं फोत हो जाऊंगी। मैंने कहा तेरा अब्बा साहब को पसंद नहीं करता, मैं क्यों शादी करा। लोग फिर दुश्मन हो जाते हैं,
मुखालफत। अगली बात भी सुन लें, मैं कोई झाड़ू हूं जो मैं सफाइयां देता फिरूं? ये लोग कहते हैं मैं गंदा हूं, चल मैं गंदा हूं, ठीक है, मैं इनके अब्बे का मुलाजिम नहीं हूं किसी का कि मैं इनको सफाइयां देता रहूं, झाड़ू हूं। आप भी झाड़ू का रोल मत अदा करें, आप इंसान हैं, आप झाड़ू नहीं है, अपनी सफाइयां पेश कर रहे हैं। वो कहते हैं ना आप गंदे, आप कहें हाँ वेरी गुड मैं गंदा, ठीक हो गया। बाकी जब जब आप अपने हकूक की बात करेंगे, अपने वसेब के हकूक की बात करेंगे, जब जब आप अच्छाई की बात करेंगे, आप लोगों को अच्छे नहीं लगेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो आपने 10 बंदों को अच्छे नहीं लगते ना, 100 को अच्छे लगते हैं ना, तो ठीक है। इस बात का आप क्यों इस बात को आप सीरियस ले रहे हैं कि फलां चाचे दा पुत्र नहीं बुलंदा, वाड़ो तुझी तो निकलाम है, क्या लोड़ है तेरी, ना बोल। एक मोया भी हुक्मा कदी ना भली रात, एक दरवाजा बंद 100 खुला। जिसने आपको पसंद करना है उसने आपको आपकी ख्वामियों, आपकी खूबियों समेत कबूल करना है, आपकी स्टेंट समेत उसने कबूल करना है। और जिसने नहीं करना उसने बकवास करनी है कि तू हकीम है, तेरे तो अपने बाल नहीं है। नहीं है तो नहीं है, नहीं है। गांजेपान का इलाज पूरी दुनिया में नहीं है, नवाज शरीफ का नहीं हो सका, हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं वो 25-50 हज़ार लाख का खर्चा होता है, बन जाता है। मैं भी किसी दिन टाइम निकालूंगा, लगवा लूंगा, बात खत्म। और जिसने बकवास करनी है उसने आपके वीक पॉइंट, उसने आपको पसंद जो नहीं करना, उसने मनफी असरात छोड़ने, बक 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 करनी है तो कुत्ते भौंकते रहें, भौंकने दें। आप दुनिया से हटकर काम करें। शहजाद हकीम एक हीरा आदमी है, ये हटकर काम करता है, खुशामद नहीं करता, टीसी में तो नहीं होती। जिसके साथ जाता हूँ दफ्तर में, जिधर भी होता हूँ, मेरा काम हो जाता है, 2 मिनट की बात होती है। बहुत सारे लोगों को नौकरियां दिलवा दी हैं, अभी क्या गिनती बन करवाऊँ। बहुत सारे लोगों को असले के लाइसेंस बनवा कर दे दिए, बहुत सारे लोगों के मामलात हल किए, किसी का कब्जा दिलवा दिए। अल्लाह ताला ने ताकत दी है, कानून हाथ में नहीं लेता, कानून का एहतराम जानता हूं मैं। कोई ऐसी गलती नहीं करता जिसमें फड्डा हो। ये रिस्क, रोजी रोटी, शोहरत, इज्जत अल्लाह ताला देता है, उसकी मर्जी है, वो मत्था देख के दे दे। आप अपने अंदर लचक ले हैं, आप अपने अंदर आजिज़ी ले हैं, आप अपने अंदर फकीरी ले हैं, दुनिया आपके कदमों में गिरना शुरू हो जाएगी। आप हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ें, उन्होंने क्या करा वैसा करना शुरू कर दें। उसके मुताबिक जब जब आप अमल करेंगे दुनिया पर आशिक होना शुरू हो जाएगी। इतनी सी तो बात है। ये प्यार करने के मजबूर थी वैसे, कुछ वक्त चाहिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं, देखते हैं, अभी भी देख रहे हैं। ये सवाल है भाई तुसा केरी शायद इलाज करेंगे, इलाज दसा रहे सो। मैं फालिज का बेहतरीन मौलिज हूँ, फालिज दा, दम्मे का, दम्मा, कैंसर, सोरियासिस, सही, चंबल, अच्छा, टीबी, सही, हेपेटाइटिस, ये जिसको हवा बनाया हुआ है डॉक्टरों ने, हेपेटाइटिस का नाम आ जाए बंदे हेपेटाइटिस से पहले मरना शुरू हो जाते हैं। लिकोरिया का बेहतरीन इलाज है, बांझपन का टॉप मुआलिज हूं मैं, हार्मोनल इम्बैलेंस, अंडे ना बनना, स्पर्म कम होना, एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, सोजाक, आर्चिक, सिफिलिस, ये बीमारियां मेरे बस यूं कहें कि टॉप के नुस्खे जो है ना, क्लाशन नुस्खे, वो मेरे पास मौजूद हैं। जडन दा तुसा यानी कि हिकमत दा काम शुरू कीते हैं, सब तो ज्यादा तो आपको सोशल मीडिया तो लोग आने या इलाके वसेब वाले आने। मेरी बात सुने गौर से, मेरे पास वसेब वाले भी बहुत सारे मुरीद हैं, बहुत लोग ताबेदार हैं इधर। ऐसी बात नहीं है कि सारा जल गंदा आबे दावा चट, ना ना ना, लोग इश्क करें ना यार, कमाल है। परसों एक बंदा आया मेरे पास, रोने लग गया, कहता है जी पैसे, उसके कपड़े जो धोती देखकर मैंने कहा जी 200 रुपये देते। अबे लेना नहीं चाहता था मैं, 200 भी जान के ऐसे ऐसे ऊपर से फेंकी कि चलो इसको फील हो गया हकीम ने पैसे लिए हैं, 200 भी लेना नहीं चाहता था, रोने लग गया। मैंने कहा क्या हुआ है? कहता 200 भी नहीं है। मैंने कहा हुआ क्या है? बीवी ने उसकी ने बताया, वो तो ऐसे गला उसका बंद सा हो गया। उसने बताया जिसका बैल था, वो बैल जो है ना था, रोजी रोटी ये रेडी पे जाता था तो दिहाड़ी लेकर आता था, तो हमारे घर खाना पकता था। तो आज 2 दिन से हम भूखे हैं, बच्चे भी भूखे हैं। मैं सो चुप कर गया। मैंने मांगा लोगों से, मैंने कहा जी है कोई दुनिया में ऐसे कोई मर्द मुजाहिद जो इस बंदे को बैल लेकर दे दे? बहुत सारे लोगों ने मीम्स बनाई कि तू आप गेंडे, तू आप भूखा है, और अल्लाह ताला दी रहमत है छप्पर फाड़ के दे। मैं भूखा, एक बैल मांगा है, 100 बैलों का इंतजाम हो गया है, दिखाऊं? रब जब देता है ना छप्पर फाड़ के देता है। ऐसे कहा है कि है कोई मर्द मुजाहिद? अमेरिका से डन, बताएं जी बैंक अकाउंट दें, बेल्जियम से पैसे, फ्रांस से पैसे, इंग्लैंड से पैसे, वो लोग जिनको कैंसर की दवाइयां मैंने भेजी थी वे शफायाब हो गए, ठक ठक पैसे। मैं हैरान हो गया हूं, इतने जज्बा रखने वाले लोग हैं, इतनी मोहब्बतें रखने वाले लोग हैं, कमाल करते हैं। आप नेकी की सोचें तो सही, सीधे रास्ते पर आए तो सही।
اللہ تعالیٰ کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے. گودا ولاگ کو دیکھیں جی, گودا ولاگ پہلے بھی چھایا پڑا ہے, مزید گودا ولاگ کو آپ یوں سبسکرائب ماریں, یہ میری سفارش ہے. گودا ولاگ ہے, اچھا بال ہے, چنگا بال ہے, سارے قصبے مرل دے وچ میرے سکیاں دا بال ہے, میرا بھرا ہے, میرا سجن ہے, این کو محبت ہے سان نال سارے گلی میں ڈائریکٹ اندر میرا بدماشاں دی گلی, بندوق والے بندے کو چل ہٹ, میں آپ آ لے بھائی, تو آپ آ لینا, مہربانی تیری, آئے کرو ملے کرو. اساں آخر دے شہزاد حکیم صاحب دا شکریہ ادا کرنے کیونکہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت دے وچ ساڈے واسطے ٹائم کڈے, سب کو انٹرویو دیتے نے. اساں انہاں دے دل دی اتھاں گرہ نال مشکور ہیں پہ, این نوازش ہے انہاں دی ساڈے واسطے ٹائم کڈے نے. تے انشاءاللہ ول بھی کدیں اگر تاری کوئی ڈیمانڈ ہے, کوئی بھی بیماری دے متعلق تساں کوئی سوال کرے سو, کمنٹ کرے سو, انشاءاللہ ول اساں چکر لے سو تاری کول, شہزاد حکیم صاحب ہوراں کول. تے باقی دعاواں یاد رکھے سو. خدا حافظ. خدا حافظ, مہربانی.